वाह जी वाह। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा नींद हो गई? जी जी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ಅವೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತದೆ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆ आज आश्रम के आपको हम दर्शन करा रहे हैं। अभी आश्रम का कुछ भाग आपने देखा। अब हम यहाँ आश्रम के तट पर जो तुंगभद्रा नदी है उसकी ओर जा रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है। नदी में शिवलिंग की स्थापना की गई है। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य के दर्शन। जय हो। ये आश्रम का द्वार। ये जो स्थान देख रहे हैं यहाँ इस और पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण होगा यहाँ। ये इमली के पेड़ हैं, काफ़ी प्राचीन पेड़ हैं इमली के जो आप इधर देख रहे हैं। इमली के वृक्ष के नीचे कितनी सुंदर इसी प्रकार से निर्माण लगातार चल रहा है।
ये भी हाल ही में इन सब मूर्तियों का निर्माण हुआ है। आप इन्हें देखिए। इस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण हो रहा है अच्छे कलाकारों द्वारा। और ये तुंगभद्रा नदी हमारे अधिकतर तीर्थ क्षेत्र नदियों के किनारे हैं। ये विशाल वृक्ष इमली का ओम नमो शिवाय। आप शिवलिंग के दर्शन कीजिए। सूर्योदय के बाद कैसे पक्षियों की कतार निकल पड़ी है, कितना मोहक दृश्य है। इधर से आश्रम को आप पूरा देख सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। कर्नाटक में हरिहर जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर आज हम इस आश्रम में आए हैं। आज इस प्राचीन आश्रम की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। प्राचीन आश्रम, इसका नवीनीकरण हो रहा है। इस प्रकार से हम देश भर के आश्रम को पृथ्वीयन संस्था ने बीड़ा उठाया है, उनको संवारने का, सुधारने का। ऐसे प्राचीन आश्रम को एक नया भव्य रूप देना। स्वामी जी आ चुके हैं। स्वामी जी से हम बातचीत करेंगे आश्रम के बारे में। हम स्वामी जी आपसे बातचीत करेंगे इस आश्रम के बारे में। कहाँ बैठ के थोड़ी देर बताइए इस आश्रम के बारे में हमें। जी। ये बहुत पुराना क्षेत्र है जी। युग का क्षेत्र है।
कुंता देवी इधर ही गजगौरी व्रत पूजा किया था, ऐसा वदंती है। जी, हाँ, गजगौरी जी का गजगौरी व्रत किसने किया था? कुंता देवी। कुंता देवी। ऐरावत यही उतरा था, इंद्र का ऐरावत, इसीलिए इंद्र का, हाँ, इसलिए ऐरावत क्षेत्र ऐसा भी बोलते हैं। एरावत क्षेत्र कहते हैं इसे। इंद्र का एरावत इसी स्थान पर उतरा था, जैसा स्वामी जी ने बताया है। गजगौरी व्रत भी जी। हाँ, जी। उसके बाद इधर भी एक टाइम बहुत बड़ा गजगौरी व्रत बहुत धामधूम से किया। जी। बहुत लोगों को ಮಾತಾ ಲೋಗಂಕು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಡಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ सब मुत्तेदियರಿಗೆ बहुत लोग आए थे। जी। बड़ा कार्यक्रम यहाँ हुआ। इस आश्रम का निर्माण कब हुआ? इस आश्रम का निर्माण ये तो पहले छोटा था। हाँ। तो बाद में बड़े महाराज था ना, इनके काल में सब बहुत काम हो गए। क्या आश्रम का नाम क्या है अभी? श्री क्षेत्र ऐरावत ऐरणी। श्री क्षेत्र ऐरावत ऐरणी ऐरणे ऐरणे। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसाया गया। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया। जी जी। कितना क्षेत्र है इस आश्रम में? 10 शाखा मठ है, बहुत है। हाँ। प्रमुख 10 आश्रम है यहाँ पर। अलग 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 कर्नाटक में जी अलग 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 बनाए। हाँ। और कुछ लोग अपने अपने आप करके रहते हैं। हमारा हमसे चलने वाले 10 आश्रम है। आपके द्वारा 10 आश्रम चल रहे हैं यहाँ। इस आश्रम का कितना क्षेत्र है? ये तो 10 एकड़ होते हैं। 10 एकड़ 10 एकड़ में ये आश्रम है। 10 एकड़ में आश्रम है। और यहाँ कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है? व्यवस्था तो बहुत हजारों लोग रह सकते हैं इधर। जी। तुम ऊपर भी गए थे? अभी नहीं गए जी, अभी जाएंगे। वो एक खेती में गए थे। हाँ जी। खेती में हाँ हाँ। वैदिक कुटिया उतरी बना के इच्छा जी। है वो उनका, रवि सर का। जी जी जी। अभी तो और निर्माण कार्य चल रहा है अभी ये। निर्माण कार्य बहुत तेज से चल रहा है। उधर एक पूजा मंदिर बन रहे हैं। जी। इधर एक क्षेत्र डाला है, फिनिशिंग होने का शुरू करना। जी। अभी एक 3-4 दिन में वो हरिहराश्रम में बहुत बड़ा मेला होते है। जी। जहाँ आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। स्थापना करते हैं, बहुत लोग आते हैं। 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में। बहुत बढ़िया स्वामी जी। स्वामी जी, आपका पूरा नाम क्या है? बसवराज देशिकेंद्र स्वामी जी। बसवराज देशिकेंद्र स्वामी जी। तो यहाँ कुछ अध्ययन का भी चल रहा है? गुरुकुल। गुरुकुल तो स्कूल चल रहे जी। अध्यात्म चिंतन तो होते रहते इधर। जी। गुरुकुल भी आरंभ कीजिए। गुरुकुल, हाँ। गौशाला है यहाँ। गौशाला है, बहुत बड़ा है गौशाला। जी। तुम जाके अभी जाएंगे गौशाला। ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ। ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿರ್ತವೆ। अभी हम गौशाला भी होके आएंगे और पूरा सभी लोगों को, पूरे भारत के, विश्व के लोगों को इस आश्रम की जानकारी देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, ताकि यहाँ अधिक से अधिक लोग आए। इतने पवित्र स्थान पर, प्राचीन और पवित्र स्थान है। गंगा तटाक, जी। भद्रा तटाक भी है। जी। बहुत पुराना, बहुत प्रसिद्ध तपो क्षेत्र है ये। जी। आदि शंकराचार्य जी के परंपरा गुरु ने ये बनाए ये ईश्वर मंदिर। जी। ओंकारेश्वर का स्थापना किया है और इसको इनाम दिया है 25 एकड़ जमीन। अच्छा। शंकराचार्य जी ने 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का परंपरा लोग। हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर जी।
यहाँ आने के बाद सचमुच में एक बहुत ही पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा तो बहुत लोग तपस किया है ना इधर जी। अध्यात्म चिंतन, आत्मानंद में लीन होके रहे हैं बहुत लोग। जी जी ठीक। जागृता स्थान है ये। जी। मानसिक कैसे तो मतलब हो तो भी जरा ये तो शांत होते मन चित्त शांत हो जाता है। सिर्फ धार्मिक क्षेत्र है। जी जी जी। व्यावहारिक क्षेत्र नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अभय दान देना और भोजन का अन्नदान देना, भगवान का चरण में तुम शरण हो, और कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ साधक सभी भिक्षा लेने जाते हैं। हाँ, भिक्षा लेने जाते हैं के चल रहे आश्रम। जी। हाँ, वो भोजन के लिए वो रोटी गीटी सब देते जी। गांव वाले। हाँ। और साल में एक बार क्या पैदा होते उनमें घर में बत्ता, जोड़ा, ये धान्य भी देते ना। जो भी किसान यहाँ पैदा करता है, हाँ, प्रति वर्ष यहाँ वो देते हैं। उससे कार्यक्रम अभिवृद्धि सब चल रहा है जी। ये प्राचीन परंपरा हमारी। इस क्षेत्र के जितने गांव हैं, और मुझे कल बताया उन्होंने, हाट में, सब्जी के हाट में जाके भी भिक्षा मांगते हैं और पूरी सब्जी लेके आते हैं शनिवार को यहाँ पर लेके आते हैं। जी। धान्य देते कुछ लोग। जी जी। सब उससे ही चल रहे हैं आश्रम। ठीक है जी जी। बहुत अच्छा स्वामी जी। पुनः आपसे इस बारे में और बात करेंगे। प्रणाम। आश्रम में निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। भव्य निर्माण हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। स्वामी जी की देखरेख में ये प्राचीन आश्रम है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये पत्थर का बना हुआ पुरानी बिल्डिंग है। बहुत पत्थर का होते हैं। और इस पूरे आश्रम में प्राचीन जितना भी आप देखेंगे, 200 वर्ष से अधिक पुराना ये पत्थर से बना हुआ सारा है। ये आप इसको देख सकते हैं। और अब इसके साथ साथ समय के अनुसार ये नव निर्माण हो रहा है। ये मंडपम, पूजा मंदिर का निर्माण हो रहा है। जल्दी ये पूरा हो जाएगा। आश्रम का भोजनालय। आप इसको देख सकते हैं। भोजन पाने के लिए सभी यहाँ आते हैं। सुबह का नाश्ता आश्रम में स्वामी जी की देखरेख में सभी यहाँ नाश्ता ग्रहण कर रहे हैं। सभी खिचड़ी का सेवन कर रहे हैं। उपमा, यहाँ उपमा है। सब माताएं, बहनें, भक्त जो भी सेवा यहाँ करते हैं उन सब का। जी जी जी। खेती का सेवा है। हाँ जी। खेती की सेवा करते हैं। अच्छा। आप ये सब जो महिलाएं देख रहे हैं, यहाँ आकर खेती की सेवा करती हैं। एक सप्ताह के लिए सब यहाँ आते हैं। पूरा आश्रम इसी प्रकार से निःशुल्क सेवा के भाव से जो भी भक्त आते हैं, भक्ति भाव से ही आप इतना भव्य आश्रम देख सकते हैं। यहाँ भिक्षा से सब सामग्री यहाँ आती है। ये जितना भी आप अन्न देख रहे हैं, जैसा स्वामी जी ने बताया था,
यहाँ ये सब प्रभु की कृपा से ऋषि परंपरा उसको अभी भी संजो के यहाँ रखा हुआ है। भारत में आप ये सब देख चुके हैं, बाकी सब आश्रमों में देखने को नहीं मिलता है। तो हमें इसी परंपरा को पुनर्स्थापित करना है पूरे भारतवर्ष में, ताकि हम आश्रम बोलते हैं जी श्रम होने का आश्रम है जी, श्रम के आने वाले को विश्राम करने का आश्रम है। ये विश्राम का आश्रम है और बाकी सब श्रम के आश्रम हैं। श्रम के आश्रम। क्या बात है जी, कितना सुंदर भाव स्वामी जी का। ये देखिए जी, भोजन की तैयारी हो रही है यहाँ। ये भंडार गृह है यहाँ का। यहाँ सब जो भी दान से सामग्री आती है यहाँ रखी गई है। काफी संख्या में यहाँ देसी गायें हैं, आप देख सकते हैं। आश्रम में 150 के लगभग गायें हैं। अभी इसका एक बड़ा गौशाला भी बनाया जा रहा है। जय गौ माता। भारतीय नस्ल की देसी गायें आश्रम की शोभा बढ़ाती हैं। ये काल जाता ओके, हाँ हाँ हाँ। अभी हम आपको सभी मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। ये स्वामी जी की मूर्ति, अभी ये भी मंदिर निर्माणाधीन है। इन प्राचीन मंदिर को पुनः निर्माण किया गया है, बिना मूर्तियों को और दीवारों को छेड़छाड़ किए। इनके स्वरूप को, गणपति की मूर्ति, ये देखिए, जो पुराने पत्थर लगे हुए थे उन्हीं को पेंट किया गया है। ये प्राचीन मूर्तियां भी सुरक्षित शिवलिंग, दत्तात्रेय जी का मंदिर, शिवलिंग, नंदी, आप ऊपर का भी भाग देख सकते हैं। बिना छेड़छाड़ किए प्राचीन
पूज्य स्वामी जी की मूर्ति, यहाँ पीछे सभी ऋषियों के चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। ये भी स्वामी जी जो मंदिर की देखभाल, आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। श्री गुरु बासवाराज देशी केंद्रा स्वामी जी, जो इस समय इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं। आप हैं स्वामी जी, आप ही की देख रेख में ये आश्रम भव्य रूप से बन रहा है। आप ये सब देख सकते हैं। ये जो सामने तैयारी हो रही है, एक दूसरे आश्रम में मूर्ति स्थापना हो रही है, उसके लिए ये सब तैयारियां चल रही हैं। ये शोभा यात्रा के लिए रथ का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए इसकी तैयारी चल रही है। इस प्रकार से विभिन्न रथों के निर्माण हो रहे हैं। ये कार्यक्रम है 11 से 13। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं समाधियाँ, ये यहाँ के संतों की समाधियाँ, जैसे मैंने आपको बताया। कल्याण मंडपम की तरफ चलते हैं। ये है कल्याण मंडपम, जहाँ अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्राचीन पत्थरों द्वारा बनाया गया है पूरा। अभी इसकी छत का रेनोवेशन हुआ है ताकि इसको प्रयोग में लाया जाए आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं। ये 200 वर्ष से अधिक प्राचीन निर्माण को नया स्वरूप देकर एक नया और ये जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं, यहाँ जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उसके लिए गांव के गांव से लोग जो यहाँ आते हैं, इसका नाम है दासोग्रह। क्या बात है। सब पत्थर का ही है।
जी जी, ये देखिए जी कितना सुंदर पत्थर का निर्माण से किया गया है। ऊपर रहने का कक्ष भी हैं और सभी कक्षों में सारी व्यवस्था है। करीब 25 कमरे हैं यहाँ। आप दीवार देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं यहाँ। ये ऊपर अभी बाद में बनाया गया। हाँ, बाद में बनाया। ये इसको, ये तो पुराना है, सब पुराना है। ये इसके बाद ऊपर जो छत डाली गई है वो पुराना, अभी नया है। वो नया बनाया गया है कि जिससे रहने के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सके। जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं यहाँ, सभी लोग यहाँ रहते हैं, भोजन पकाते हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से भक्तजन आके, कितनी बड़ी व्यवस्था आप देख सकते हैं। भोजनालय जहाँ भोजन बनता है, उसके बाद भोजन पाते हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था, ये सब यहाँ भोजन निर्माण की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिलेंगी। क्या बात है, अद्भुत कला का बेजोड़ नमूना। उस काल में हमारे आर्किटेक्ट से ज़्यादा अच्छा कार्य होता था। प्रकाश की व्यवस्था आप देख सकते हैं। यात्रा के समय ये जो यात्री यहाँ आते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था होती है, उसके बारे में बताइए। एक छोटे छोटे कुटिया रहते हैं। एक एक गांव के लोग आके खाना पकाते हैं। वो आए थे ना भक्त लोग, किसी भी कुटिया पर जाके भोजन कर सकते हैं। महाराज रोज आते हैं इधर। अच्छा। यात्रा के समय तो एक एक कुटिया को जाके पूजा करवा के फिर जाते हैं। बस 3-4 दिन ऐसा ही आते हैं। कितनी संख्या में लोग आ जाते हैं उस समय? वो ना 20-30 तक कुटिया होते हैं। एक कुटिया में 10-20 लोग रहते हैं खाना बनने के लिए। हाँ। एक एक गांव के लोग आते हैं। वो कितनी संख्या में आते हैं? वो भाई 20-30 एक एक कुटिया में। वो यात्रा के आने वाले तो 10,000 तक। हाँ, वही यात्रा वाले पूछ रहे। 10,000 तक रहते हैं। हाँ, 10,000 तक लोग यहाँ। रहते हैं। ये मुख्य द्वार यही है? हाँ, ये मुख्य द्वार है। ये तो चलने का है, गाड़ी जाने के है। ये आश्रम का मुख्य द्वार है, जहाँ से अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। बाईं और दाईं और 2 मंडपम हैं। ये साधु समाज के लिए, जब भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ साधु समाज यहाँ का रुकता है। आम जनता यहाँ का रुकती है। अलग अलग गांव, यहाँ अंदर भोजन बनता है और उनके रहने का स्थान है। और उसके बाद ये आगे मुख्य मंदिर की ओर जाने का रास्ता।